हेलो दोस्तों, संस्कृत व्याकरण की जो क्लास है उसमें आपका स्वागत है। तो कल संधि टॉपिक चल रहा था, तो संधि टॉपिक में मैंने आपको तीसरे नंबर की जो संधि होती है स्वर संधि के भेदों में तीसरे नंबर की जो संधि थी वृद्धि संधि, उसके बारे में आपको बताया। अब उसके बाद में जो चौथे नंबर पर जो संधि आती है वो आती है अयादि संधि। अयादि संधि भी एक स्वर संधि का भेद है। तो इसका एक सूत्र होता है एचो अय वायावे। ये सूत्र होता है इसका एचो अय वायावे। अब इसमें आपको दिख रहा होगा एच एक प्रत्याहार होता है, एच प्रत्याहार। अब एच प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि एच प्रत्याहार जो होता है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। ए, ओ, आई, औ, ये चार वर्ण आते हैं एच प्रत्याहार में, ए, ओ, आई, औ। अब देखिए यहाँ पर, इसके बाद में देखिए यहाँ पर दे रखा है ओ को जब हम विच्छेद करते हैं तो यहाँ ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, तो ये एच तो अलग हो गया। बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर अयवायव है। अब अयवायव को जब हम अलग अलग करके लिखेंगे, यहाँ पे साइड में लिख के समझा रहा हूँ आपको, अयवायव। अब देखिए ये जो चिन्ह दिख रहा है ये ए का संकेत देता है संस्कृत में, ए, ठीक है। बाद में यहाँ पे क्या दे रखा है ये, तो ये लिख दिया। अब ये को हमने हलंत कर दिया, तो इसमें से अब ये में से ए अलग हो गया, ए जो स्वर है वो इसमें से अलग हो गया। बाद में दे रखा है यहाँ पर वे, ये वे लिख दिया। अब वे को हमने हलंत कर दिया। अब वे के बाद में क्या दे रखा है यहाँ पर आ, ये आ लिख दिया। इसके बाद में दे रखा है ये लिख दिया। अब ये को हमने हलंत कर दिया। अब इसके बाद में दे रखा है आ, और इसके बाद दे रखा है वे। तो इस तरीके से चार शब्द इसमें से निकलते हैं, अय, अव, आय, आव। ये चार शब्द इसमें से निकलते हैं। क्या क्या निकलता है? अय, अव, आय, और आव। तो अब ये कहता क्या है यहाँ पर कि ए चो अय वायाव, अर्थात ए, ओ, आई, औ के बाद में, इन वर्णों के बाद में कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, कोई भी स्वर वर्ण। अब यहाँ पर समान और असमान से मतलब नहीं है, सिर्फ हमको स्वर देखना है, कोई सा भी स्वर वर्ण आना चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि यदि पद के अंत में यदि ए आ रहा है तो हम अयादि आदेश जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। और यदि ओ आता है तो अयादि आदेश अब हो जाता है। और यदि आई आती है तो अयादि आदेश आय हो जाता है। और यदि औ आता है तो अयादि आदेश आव हो जाता है। तो ये सूत्र ये कहता है कि ए चो अय वायाव, अर्थात एच वर्णों के बाद में, एच वर्णों के बाद में यदि कोई भी स्वर वर्ण आता हो, और स्वर का मतलब आप जैसा कि पहले जान चुके हो अच,
स्वर का मतलब होता है अच वर्ण, और अच का मतलब भी क्या होता है, स्वर वर्ण। यानी कोई भी अच वर्ण यदि आता है तो वहां पर एच वर्णों के स्थान पर एक अयादि आदेश अय, अव, आय, आव क्रमशः हो जाता है। क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार होंगे। यदि ए आएगा तो हम अय करेंगे, ओ आएगा तो अव करेंगे, आई आएगा तो आय करेंगे, और औ आएगा तो आव करेंगे। अब यदि क्रम से यदि हम उल्टा सीधा कर देंगे कि भाई ए के स्थान पर अव कर दे और ओ के स्थान पर अय कर दे, आई के स्थान पर आव कर दिया और औ के स्थान पर आय कर दिया, तो वो संधि गलत हो जाएगी। क्रम के अनुसार करना है। ये पहला है तो पहले नंबर पर ये करना है, ये दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर का करना है, तीसरे नंबर का है ये तो तीसरे नंबर का करना है, और चौथे नंबर का यदि ये औ आता है तो आव करना है। तो इसकी परिभाषा होती है, अर्थात नियम, यदि एच वर्ण अर्थात ए, ओ, आई, औ, ए, ओ, आई, औ, यदि ए, ओ, आई, औ के बाद में कोई भी अच वर्ण, और अच का मतलब क्या होता है, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण आता है तो वहां पर एच वर्णों के स्थान पर, एच वर्णों के स्थान पर एक अयादि आदेश अय, अव, आय, आव क्रमशः हो जाता है, क्रमशः हो जाता है या कर देते हैं। यदि एच वर्ण ए, ओ, आई, औ के बाद में कोई भी अच वर्ण, अब यहाँ पर समान और असमान का कोई मतलब नहीं है, समान आएगा तो भी और नहीं आएगा तो भी, यानी कोई भी अच वर्ण, अच का मतलब होता है स्वर वर्ण आता है तो वहां पर एच वर्ण, एच का मतलब हम पहले से जानते हैं ए, ओ, आई, औ, इन वर्णों के स्थान पर अयादि आदेश, अयादि संधि पढ़ रहे हैं तो अयादि आदेश होगा, और अयादि आदेश में अय, अव, आय, आव क्रमशः हो जाता है। तो ये हुई इसकी परिभाषा। अब इसका यदि हम डायग्राम बनाएं शॉर्ट में याद करने के लिए तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। एच वर्ण, एच में आते हैं ए, ओ, आई, औ के बाद में बताया था आपको मैंने अच वर्ण, अच वर्ण, अच का मतलब होता है स्वर वर्ण, समझने के लिए लिख देता हूं यहां पर स्वर वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर
एच वर्णों के स्थान पर हम क्या कर देंगे, अयादि आदेश होगा, अयादि आदेश। और वो अयादि आदेश क्या होगा, कि यदि ए आएगा तो हम क्या कर देंगे, अय कर देंगे, ओ आएगा तो अव कर देंगे, आई आएगी तो आय कर देंगे, और औ आएगा तो आव कर देंगे। अयादि आदेश हो जाता है, अयादि आदेश। देख सकते हैं आप, क्लियर है, एकदम सीधा सा नियम है, सूत्र में भी समझा देता है इस बात को। यहाँ पर बस मैंने आपको इसको थोड़ा सा व्याख्या करके बता दिया है कि एच वर्णों के बाद में, ए ओ आई औ के बाद में यदि अच वर्ण आता हो, अच का मतलब स्वर वर्ण आता है, तो वहाँ पर एच वर्णों के स्थान पर अयादि आदेश हो जाता है। और अयादि आदेश क्या होता है, ए के स्थान पर अय हो जाता है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है, आई के स्थान पर आय हो जाता है, और औ के स्थान पर आव हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम प्रत्येक के उदाहरण देखेंगे कि किस तरीके से होते हैं। ये नियम था सिर्फ अपना। अब जैसे हम सबसे पहले नंबर 1 को लेते हैं, नंबर 1 का मतलब ए का लिखते हैं उदाहरण, कि ए के स्थान पर हम क्या करते हैं, अय करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब ए के बाद में यदि अच होता है। अच का मतलब कोई भी स्वरवर्ण हो सकता है, तो वहां पर ए के स्थान पर क्या कर देते हैं, हम अय कर देते हैं, अय। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो जैसे उदाहरण है, ने धन अनम लिख रहा है यहाँ पर, ने धन अनम। अब देखिए यहाँ पर ने, ए इसमें स्वर मिला हुआ है, ए की मात्रा है, और बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर, अनम का जो प्रथम वर्ण जो है वो दे रखा है ए। ए का मतलब क्या हुआ, ये स्वर वर्ण हो गया। कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है, समान हो या असमान हो, यहाँ पर सिर्फ आपको स्वर देखना है कि कोई सा भी स्वर वर्ण है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, हम ए के स्थान पर हमको करना है अय करना है, तो कैसे करेंगे, ने को हमने हलंत कर दिया, इसके बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर ए, ये ए को अलग कर दिया, ये एक अलग हो गया। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद में आ रहा है अनम, तो ए के बाद में क्या आ रहा है, अनम का अर्थात ए आ रहा है, स्वरवर्ण आ रहा है। तो यहां पर ए के स्थान पर हमको नियम के अनुसार क्या करना है, अयादि आदेश अय करना है, ये हमने अय कर दिया। ठीक है, अब सबको मिला के लिखेंगे, तो ने हलंत है, इसके बाद में क्या आ रहा है, अय, फिर आ रहा है अनम। ठीक है, अब सबको मिला के लिखेंगे, ने कैसा है, हलंत है। अब ये जो स्वर दे रखा है, इस ए को हम ने में मिला देंगे, तो ये ने कैसा बन जाएगा, स्वर पूरा हो गया, अर्थात स्वर के मिलने से ये व्यंजन वर्ण पूरा हो गया। इसके बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर, ये, इस ये कैसा है, हलंत है। अब इस ये में ये ए जब इसमें मिलेगा तो ये पूरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आ रहा है, नम, तो शब्द बन गया नयनम। क्या बन गया, नयनम। तो कहने का मतलब यह है कि ए के बाद में अच वर्ण आया, तो ए के स्थान पर हमने क्या कर दिया, अयादि आदेश अय कर दिया। ऐसे ही उदाहरण और देखेंगे, हरे धन ए। अब देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर ए आया था, अब यहाँ पर ए आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हर का रे हमने हलंत कर दिया, हलंत का मतलब आधा कर दिया, आधा। अब इसमें से ये ए जो स्वर है उसको हमने अलग कर दिया, ए की मात्रा जो है। इसके बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है। ठीक है, अब ए के स्थान पर अयादि आदेश करना है, तो अयादि आदेश क्या हो जाएगा, अय, ये अय कर दिया। ठीक है, अब सबको मिला के लिखेंगे, तो हर रे कैसा है, हलंत है, इसके बाद में क्या आ रहा है, अय, और फिर आ रहा है यहाँ पर ए,
तो सबको मिला के लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है। रे कैसा है, आधा है, हलंत है। इसके बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर, ये ए आ रहा है, ए को इसमें मिला देंगे तो ये रे कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसके बाद में क्या आ रहा है, ये और ये कैसा है, हलंत है। अब ए जो स्वर इसमें मिल जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो गया। ठीक है, तो ये शब्द बन गया है हरये। तो आ गया समझ में कि यदि ए के बाद में यदि कोई भी अच आता है, अच का मतलब स्वरवर्ण आता है, तो वहां पर अयादि आदेश अय हो जाता है। अब इसी के बाद में इसका दूसरा नियम कि ओ के स्थान पर अयादि आदेश अब हो जाता है। किस तरीके से होगा देखेंगे। दूसरा, यदि ओ के बाद में अच वर्ण आता हो, अच का मतलब स्वर वर्ण, तो ओ के स्थान पर अयादि आदेश क्या हो जाता है, अब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। अब इसकी अपन परिभाषा लें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, यदि ओ के बाद में अच वर्ण आता हो, फर्स्ट टाइम लिख सकते हैं, स्वर वर्ण आता हो, तो वहां पर पूर्ववर्ण जो है ओ, उसके स्थान पर एक अयादि आदेश अब हो जाता है या अब कर देते हैं। अब देखिए जैसे उदाहरण है, पो धन अन, दिख रहा है सबको। अब देखिए यहां पर पे में ओ स्वर मिला हुआ है, पो ओ स्वर मिला हुआ है, तो देखिए ओ के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर, अन का अर्थात जो पहला प्रथम वर्ण जो आ रहा है उत्तर पद का, वो आ रहा है ए का मतलब वो स्वर वर्ण हो गया। तो देखिए अब हम ओ के स्थान पर क्या कर देंगे, अयादि आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। ठीक है, तो पे को हमने हलंत कर दिया। इसके बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर, ओ स्वर आ रहा है। इसके बाद में क्या आ रहा है, अन। ठीक है, अब ओ के स्थान पर अयादि आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। ये हमने अब कर दिया। अब का वे कैसा है, हलंत है। ठीक है, अब सबको लिखेंगे पे, इसके बाद में क्या आ रहा है, अब, और फिर आ रहा है अन। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अब सबको मिला लीजिए, पे कैसा है, हलंत है। अब इस ए को जब इसमें मिलाएंगे, स्वर को इसमें मिलाएंगे तो ये पे कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, और बाद में क्या आ रहा है, वे, और वे कैसा है, हलंत है अर्थात आधा है, तो ए को इसमें मिला देंगे तो ये वे कैसा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। बाद में क्या आ रहा है, ने, तो शब्द बन जाएगा पवन। इस तरीके से दूसरा उदाहरण और देखेंगे, जैसे भो धन अनम, भो धन अनम। अब देखिए यहां पर भय के यानी भय में ओ स्वर मिला हुआ है और ओ के बाद में क्या दे रखा है यहाँ पर, अनम। अनम का मतलब जो पूर्व वर्ण जो दे रखा है, प्रथम वर्ण, वो दे रखा है ए अर्थात स्वर वर्ण है। तो यहाँ पर हम भय को हमने हलंत कर दिया। इसके बाद में क्या आ रहा है, ओ, फिर आ रहा है यहाँ पर अनम। ठीक है, अब देखिए ओ के स्थान पर हमको अयादि आदेश करना है, नियम के अनुसार करना है, अयादि आदेश करना है। तो ओ के स्थान पर अयादि आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। ये हमने अब कर दिया। ठीक है, अब सबको मिलाएंगे तो भय, भय कैसा है, हलंत है। इसके बाद में क्या आ रहा है, अब, और फिर आ रहा है यहाँ पर अनम, ये अनम, अनम, अनम। ठीक है, तो अब सबको मिलाएंगे, भय कैसा है, हलंत है। ए को स्वर इसमें मिला देंगे तो ये भय कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या आ रहा है, वे कैसा है, हलंत है।
अब इस ए को इसमें मिला देंगे स्वर को, तो ये वह कैसा हो गया, पूरा हो गया। बाद में क्या आ रहा है, नम, तो शब्द बन गया भवनम। तो कहने का मतलब यह है कि यदि ओ के बाद में भी यदि अच वर्ण आता है तो वहां पर अयादि आदेश अब हो जाता है। तो इस तरीके से शब्द बना है, पो धन अन, तो क्या बना है, पवन, और भो धन अनम बना है, मिला के बनाया है संधि पद, तो क्या बना है, भवनम। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर आता है अपने कि ऐ के स्थान पर अयादि आदेश जब हम करते हैं तो आय हो जाता है, आय हो जाता है। किस तरीके से होगा देखेंगे नियम में। नंबर 3, ऐ के बाद में यदि अच आता है तो वहां पर अयादि आदेश आय हो जाता है। ठीक है। अब जैसे उदाहरण देखेंगे, इसकी यदि परिभाषा लें, यदि ऐ के बाद में कोई भी अच वर्ण आता है तो वहां पर अयादि आदेश हम क्या कर देते हैं, आय कर देते हैं। जैसे गई धन अक, गई धन अक। अब देखिए गई में कितनी मात्रा आ रही है, यहाँ पर 2 मात्रा। मैंने आपको कल के वीडियो में भी दिखाया था कि ए जो होता है उसको जब हम शब्दों में लिखते हैं तो उसकी 1 मात्रा आती है, और जब उसको हम, और जैसे ऐ जो होता है वैसे शब्दों के अलग होता है, जब तो उसमें 1 मात्रा रहती है, लेकिन जब इसको शब्दों में लिखते हैं ऐ को तब इसमें 2 मात्रा हो जाती है। तो देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पर ऐ दे रखा है, यहाँ पर तो इसकी 1 मात्रा है, लेकिन शब्दों में जब जुड़ती है ये ऐ की मात्रा तो इसमें 2 मात्रा हो जाती है। तो देखिए गई धन अक, गय को हमने क्या कर दिया, हलंत कर दिया, तो इसमें से ऐ की मात्रा अलग हो गई। अब यहाँ पर अलग करके लिखेंगे तो इसमें 1 मात्रा आएगी, ये 1 मात्रा। ठीक है। बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर अक आ रहा है। ठीक है। अब सबको, अब देखो ऐ के स्थान पर अयादि आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐ के स्थान पर आय, ये हमने ये आय कर दिया, आय। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए सबको मिलाएंगे किस तरीके से। गय, गय कैसा है, हलंत है। इसके बाद में क्या दे रखा है, यहां पर आय, और फिर आ रहा है यहां पर अक। ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं आपको हर चीज क्लियर करके बता रहा हूं। तो देखिए अब गय कैसा है, हलंत है। ठीक है। अब आ की मात्रा जब इसमें जोड़ेंगे, आ स्वर है यहाँ पर, तो ये गय तो हो जाएगा पूरा, ये आ की मात्रा हमने लगा दी, गा बन गया है यहाँ पर। ठीक है। बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर ये कैसा है, हलंत है, आधा वर्ण है। अब ए स्वर को जब इसमें मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो गया। पहले अंत है, ए इसमें मिला दिया तो ये पूरा हो गया। बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर के। ठीक है। तो शब्द क्या बन गया, गायक। ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण ले कि जैसे नई धन इका, नई धन इका। तो देखिए यहां पर नए में क्या आ रही है, ऐ की मात्रा आ रही है, 2 मात्रा आ रही है, तो हमने ये नए को हमने हलंत कर दिया, और बाद में क्या आ रहा है, ऐ, ये 1 मात्रा। बाद में क्या आ रहा है, इका। ठीक है। अब सबको ऐ के स्थान पर हम अयादि आदेश करेंगे, क्यों, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है, अच आ रहा है, तो ऐ के स्थान पर अयादि आदेश क्या हो जाएगा, आय। ये हमने आय कर दिया। ठीक है। ये आय कर दिया। अब सबको मिलाएंगे तो ने कैसा है, हलंत है। इसके बाद में क्या आ रहा है, आय, और फिर आ रहा है यहां पर इका। ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत। अब सबको मिलाएंगे, ने कैसा है, हलंत है, आ की मात्रा जब इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ना।
फिर यह कैसा है, हलंत है, छोटी ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा जब इसमें जोड़ेंगे तो ये बन गया ई, बाद में क्या आ रहा है का, तो शब्द क्या बन गया, नायिका। तो कहने का मतलब यह है कि ऐ के स्थान पर यदि ऐ के बाद में भी कोई स्वर वर्ण आता है या अचवर्ण आता है तो वहां पर अयादि आदेश हम आय कर देते हैं। ऐसे ही इसका चौथा नियम जो आता है वो कहता है कि औ के स्थान पर आब हो जाता है, अर्थात अयादि आदेश जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है, आब हो जाता है। किस तरीके से होगा देखेंगे इसमें। ये चौथे नंबर का है अपना कि औ के स्थान पर अयादि आदेश करते हैं तो आव हो जाता है। तो औ के बाद में क्या है, कोई भी अच आएगा तो अयादि आदेश क्या हो जाएगा, आव। आव किस तरीके से होगा इसमें उदाहरण में देखेंगे, जैसे बहु धन उक, उदाहरण दिख रहा है सबको, भऊ धन उक। भऊ का मतलब यहां पर भय में क्या आ रहा है, औ स्वर आ रहा है, तो औ के बाद में क्या आ रहा है यहां पर उ का मतलब क्या हुआ, अर्थात स्वर वर्ण है। असमान या समान तो हमको देखना ही नहीं है, सिर्फ हमको स्वर वर्ण देखना है। तो स्वर आ रहा है तो देखिए भय के जो औ है इसको हम अलग कर देंगे, यानी ये जो स्वर वर्ण मिला हुआ है इस स्वर को हम अलग कर देते हैं इसमें समझने के लिए। तो भय को हमने हलंत कर दिया, आधा हो गया। अब इसके बाद में क्या आ रहा है, यहां पर औ आ रहा है, ये औ। बाद में क्या आ रहा है यहां पर उक, उक ये लिख दिया, ठीक है। अब औ के स्थान पर हमको अयादि आदेश करना है जैसा कि नियम में बता रखा है, ठीक है। तो हमने ये आव कर दिया। अब सबको मिलाएंगे, भय कैसा है, यहां पर हलंत है अर्थात आधा है। इसके बाद में क्या आ रहा है, आव, और फिर आ रहा है उक, ठीक है। तो सबको मिलाएंगे, भय कैसा है, हलंत है, आग का स्वर जो यह है इसमें मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, भा, ठीक है। और इसके बाद में क्या आ रहा है, वे कैसा है, हलंत है, तो इस हलंत वे में जब ऊ की मात्रा जब जोड़ेंगे, ऊ क्या है, स्वर है, अब ऊ की मात्रा कैसे लगती है, इस तरीके से लगती है ये, ठीक है। बाद में क्या आ रहा है, कै, तो शब्द बन जाएगा भावुक। यानी कहने का मतलब यह है बहु धन उक, जब हम संधि पद बनाते हैं तो इसका क्या बन जाता है, भावुक बनता है। ऐसे इसका एक उदाहरण और देखेंगे, इंदौ धन उदेति, इंदौ धन उदेति। अब इसमें क्या कह रहा है, इंदौ के दे में क्या आ रहा है, यहाँ पर औ स्वर वर्ण आ रहा है, और औ के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर उ आ रहा है। तो देखिए अभी किस तरीके से बनेगा, इंद का जो द है इसको हमने हलंत कर दिया अर्थात आधा कर दिया, ये आधा कर दिया इसको। और इसके बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर औ जो स्वर वर्ण है उसको हमने अलग कर दिया। बाद में आ रहा है उदेति। तो देखिए ऊ जो दे रखा है यहाँ पर, औ जो दे रखा है, औ के बाद में क्या आ रहा है, ऊ, अर्थात क्या आ रहा है, स्वर वर्ण आ रहा है। तो स्वर वर्ण आ रहा है तो अब ये औ के स्थान पर जब हम अयादि आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, ये आव कर दिया, ठीक है। अब देखिए सबको, इंद्र, ये इंद्र हमने यहाँ लिख दिया, इंद्र का द कैसा है, हलंत है। इसके बाद में क्या आ रहा है, आव, और फिर आ रहा है उदेति। शब्द को मैं यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो देखिए इंद्र को जो द है वो कैसा है, हलंत है। तो देखिए इसमें अब इसके बाद में देखो औ के स्थान पर हमने अयादि आदेश आव कर दिया। तो सबको मिलाएंगे, इंद्र का द कैसा है, हलंत है। इसके बाद में ये आव यहाँ पर आ गया, फिर आ रहा है उदेति, उदेति। अब सबको मिलाएंगे, नीचे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंद्र, इंद्र का द कैसा है, हलंत है। आ की मात्रा जब इसमें जोड़ा मिलाएंगे, स्वर को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, इंद्रा, ठीक है। बाद में क्या आ रहा है, वे कैसा है, हलंत है। अब देखिए ऊ की मात्रा जब इसमें जोड़ेंगे
अर्थात ऊ स्वर को जोड़ेंगे तो ये ऊ जो स्वर है इसकी मात्रा इस तरीके से लगती है, ऊ जुड़ गया। बाद में क्या आ रहा है, देती, सॉरी दीते, तो शब्द क्या बनता है, इंद्रावुदीते। तो कहने का मतलब ये है कि ये सूत्र ये कहता है कि एच वर्णों के बाद में यदि कोई भी अच वर्ण आता है, अच का मतलब होता है स्वर वर्ण यदि आता है, तो वहां पर एच वर्णों के स्थान पर अयादि आदेश अय अव आय आव क्रमशः हो जाता है। तो यही होती है अयादि संधि। अब इसमें कुछ उदाहरण और हैं, वो आपको मैं सीधे समझा देता हूं, क्योंकि आपको मैंने व्याख्या टिप्पणी करके तो समझा दिया किस तरीके से शब्द बनते हैं, तो कुछ उदाहरण और बता देता हूं। जैसे कवे धन ए मिला के बनाएंगे, संधि पद बनाएंगे तो क्या बनेगा, कवये। जैसे शे धन अनम, तो क्या बन जाएगा, शयनम। नौ धन इका, नाविका। भो धन अति, तो के स्थान पर अयादि आदेश हो जाएगा, तो अब तो क्या बन जाएगा, भवती। चे धन अनम, तो क्या बनेगा इसका, चयनम। ऐसे ही इसके और उदाहरण देखेंगे। सही धन अक, तो क्या बन जाएगा इसका, नीचे लिखता हूं, सायक। और इसकी और उदाहरण देख लें इसमें, जैसे रऊ धन अन, तो औ के स्थान पर अयादि आदेश क्या हो जाएगा, आव, तो शब्द क्या बन जाएगा, रावने, रावण बनता है। देखो एक बात ध्यान रखना, शब्द तो ये रावण बना है, वैसे सही है, लेकिन एक नियम ये होता है कि यदि किसी शब्द में रे, री और ये शय, ये तीन वर्ण यदि आते हैं, रे री शय, इनमें से कोई भी यदि वर्ण आता है तो वहाँ पर जो ये न जो होता है, ये न तैवर का अंतिम वर्ण न जो होता है, इसके स्थान पर न हो जाता है, तैवर का अंतिम वर्ण हो जाता है न। तो यहाँ पर जो शब्द बना है रावण, इसका शुद्ध जो शब्द बनता है वो बनेगा रावण। इस तरीके से ये बनता है। ऐसे ही तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर ये जो संधि है वो अपनी पूरी होती है। तो इसमें यही है, सीधा सा नियम है कि यदि एच वर्णों के बाद में, एच वर्ण दे रखे हैं ए ओ आई औ के बाद में यदि कोई भी स्वर वर्ण आता है, अच वर्ण आता है, तो वहाँ पर अयादि आदेश अय अव आय आव क्रमशः हो जाता है। तो इस वीडियो को यदि आपको कुछ कहीं भी कोई कमी लगे, कुछ समझ में नहीं आए, तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें। और अगली जो टॉपिक आएगा इस संधि से अगला जो संधि जो आएगी स्वर संधि में, वो अपनी होगी यण संधि। यण संधि के बारे में हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद।